बात में कोई दो राय नहीं है कि 7,641 द्वीपों से मिलकर बना देश फिलीपींस एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जहां की सीनिक लोकेशंस मन मोह लेती हैं। खूबसूरत बीचेस और लजीजदार खाना इस राष्ट्र की खूबसूरती पर 4 चांद लगाने का काम करती हैं। हर साल कई टूरिस्ट यहाँ के साफ सुथरे और एक्सोटिक बीचेस का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ की खूबसूरती के होकर रह जाते हैं। आप चाहकर भी पूरे फिलीपींस के सभी आइलैंड्स को कुछ दिनों की छुट्टी में नहीं देख सकते। यहाँ के वाइल्ड लाइफ का दीदार करने के लिए आपको 1 महीना भी कम पड़ेगा। खैर, इस देश की सुंदरता केवल सीनिक ब्यूटी से ही नहीं है, बल्कि यहाँ के अनोखे जानवरों से भी है, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, फिलीपींस के इन द्वीपों पर कुछ ऐसे अनोखे जानवर वास करते हैं जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं। आज हम इन्हीं अनोखे जानवरों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है जो इनको खास बनाता है। फिलीपीन ईगल। इस लिस्ट में सबसे पहला स्पॉट जाता है फिलीपीन के जाने माने शिकारी ईगल को। फिलीपीन ईगल को मंकी ईटिंग एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई आम शिकारी नहीं है, बल्कि काफी शातिर और शक्तिशाली खिलाड़ी है। आप ये भी कह सकते हैं कि धरती पर बाज की सभी प्रजातियों में ये सबसे बड़ा और मजबूत ईगल है। बड़े आकार के अलावा इस ईगल के पास एक आर्च साइज बीक है, जो इसे शिकार करने में मदद करती है। फिलीपीन के जंगलों में इस जीव का अलग ही दबदबा है, क्योंकि ये सांप से लेकर ल्यूमर तक को अपना भोजन बनाना जानती है। लंबे पंख और बालों के साथ साथ इनका शाही अंदाज काफी निराला है। एक समय था जब यह विलुप्ति की कगार पर थी, लेकिन अब इनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है, जो एक सक्सेस स्टोरी है। पलावन पीकॉक। भारत में पाए जाने वाले मोर अगर आपका दिल लुभाते हैं तो ये चिड़िया भी आपका दिल जरूर छू लेगी, और अगर छू लिया तो प्लीज इस वीडियो को 1 लाइक अभी जरूर कर देना। ये है पलावन पीकॉक, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। इस चिड़िया को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी कलाकार की सुंदर कल्पना हो। फिलीपींस के जंगलों में इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ किस्मत वाले लोगों का कहना है कि इसका नजारा नसीब वाले को ही देखने को मिलता है। नीले रंग के इसके फिजेंट किसी के भी दिल छू सकते हैं। केवल मन मोह लेने वाले नीले पंखों की वजह से इस चिड़िया को पीकॉक नहीं कहा जा सकता। दरअसल पलावन पीकॉक की खासियत यह है कि ये अपने फेदर्स को बढ़ाना और घटाना जानती है। ऐसे करके ये अपने मीटिंग पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा ये ब्लू स्पॉट्स ऐसे शिकारियों को डराने और भगाने में भी मदद करते हैं। पलावन पीकॉक इन रेयर स्पीशीज में से एक है, जो केवल एक ही पार्टनर के साथ रहती है और अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। ये चिड़िया जितनी मजबूत है, अपने बच्चों के प्रति उतना ही समर्पण और प्रेम की भावना रखती है। दोनों पेरेंट्स मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। फिलीपीन फ्लाइंग ल्यूमर। स्थानीय लोग भले ही इस जानवर को कागवांग नाम से बुलाते हैं, लेकिन दुनिया इसे फ्लाइंग ल्यूमर के नाम से जानती है। क्यूट से दिखने वाले इस जीव का नाम टेक्निकली बेहद गलत है, क्योंकि यह ल्यूमर की फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही ये उड़ना जानते हैं। दरअसल 100 मीटर तक की दूरी के लिए ये आसमान में ग्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें फ्लाइंग ल्यूमर कहकर बुलाते हैं। ग्लाइड करने के लिए ल्यूमर अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्किन मेम्ब्रेन विकसित होती है। दूर से देखने में यह ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा चमगादड़ हवा में पंख फैलाकर उड़ रहा है, और पास से देखने पर पता चलता है कि ये जीव कोई चमगादड़ नहीं है। दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ल्यूमर के पास पंजे वाले पैर भी विकसित होते हैं, जिसकी मदद से ये काफी तेजी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। निशाचर होने के नाते ल्यूमर अपना सारा दिन पेड़ के किनारों पर सोते हुए बिताते हैं, लेकिन रात होते ही ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। भोजन की तलाश में ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करते हैं। फ्रूट्स और इंसेक्ट्स की तलाश में ये इधर उधर घूमकर अपने लिए खाना अरेंज करते हैं। बटन जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाले ल्यूमर का मुख्य आहार फ्रूट होता है, क्योंकि फिलीपींस में मुख्य रूप से फल उगाए जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोग इस जीव को खेती खराब करने वाले पेस्ट के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ल्यूमर फिलीपींस की वाइल्ड लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे दावेदार फिलीपीन क्रोकोडाइल की। दोस्तों, मगरमच्छ को खूबसूरत या अनोखा जानवर कहना गलत होगा। दरअसल मगरमच्छ फिलीपींस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खौफनाक जीवों में से एक है। फिलीपीन क्रोकोडाइल इसलिए भी खास है क्योंकि ये मगरमच्छ की छोटी प्रजाति है, जो यहाँ की मूल निवासी है। यानी कि इस आकार के मगरमच्छ शायद ही आपको दुनिया के किसी दूसरे कोने में देखने को मिले। खैर, छोटे होने से ये कतई मतलब नहीं है कि ये मगरमच्छ खतरनाक नहीं है। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होने के नाते यहाँ के जीव आपको नदी, तालाब, पॉन्ड और कई झीलों में भी देखने को मिल सकते हैं। छोटे होने के बाद भी बाकी मगरमच्छ की तरह इनके पास भी नुकीले शार्प दांत होते हैं, जिनसे ये मैमल्स और लिजर्ड्स को अपना भोजन बनाते हैं। ये मगरमच्छ एक चालाक शिकारी है, जो बड़ी आसानी से अपने शिकार को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ तक कि कई इंसानों को भी बेवकूफ बनाकर उन पर हमला करते हैं। लंबाई में 2 से 3 मीटर तक बढ़ने वाले मगरमच्छ का खौफ इतना है कि स्थानीय निवासी इनकी जान ले लेते हैं, और कई लोग इन्हें मारकर बाजारों में बेचते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। तामाराव।
टमारो एक अलग प्रजाति है जो फिलीपींस के मिंडारो द्वीप पर पाई जाती है। स्थानीय लोग इस प्रजाति को मिंडारो ड्वार्फ बफेलो कहकर भी बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिखने में ये छोटे से भैंसे जैसे लगते हैं। भूरे और काले रंग में पाए जाने वाले टमारो वजन में 200 से 300 किलो तक की होती हैं और इनके पास बैकवर्ड पॉइंटेड हॉर्न होते हैं। इसका मतलब है कि हमले के लिए ये अपने सींगों का इस्तेमाल नहीं करती होंगी। ग्रासलैंड्स में अक्सर इसे घास और बैम्बू खाते हुए पाया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा घट गई है कि जंगल में अब इस जीव को पाना आसान नहीं है। इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज का दर्जा प्राप्त है, जो कि एक बड़े दुख की बात है। आज भी इनका शिकार होता है, लेकिन इनके संरक्षण का काम भी जारी है। दीनाघाट बुशी टेल क्लाउड रैट। इस स्पीशीज का नाम बेहद ही अजीब जरूर है, लेकिन यकीन मानिए जंगल की दुनिया की ये सबसे अनोखी और एक्साइटिंग स्पीशीज में से एक है। दीनाघाट बुशी टेल क्लाउड रैट फिलीपींस के सबसे रेयर प्रजाति है। हालांकि इसकी 8 प्रजातियां फिलीपींस में पाई जाती हैं, लेकिन सभी विलुप्ति की कगार पर हैं। इसको सबसे पहले 1970 के दशक में खोजा गया था और 2012 तक कभी इसे देखा नहीं गया, लेकिन आज भी ये जीव अस्तित्व में जरूर है, जिन्हें बचाने का काम जोर शोर से चल रहा है। पेड़ पर रहने वाले ये रोडेंट मुख्य रूप से पत्तों को खाते हैं और आकार में 2.5 फीट तक बढ़ते हैं। इनकी अनोखी शारीरिक बनावट के चलते फिलीपींस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फाउंडेशन इसे अपने मैस्कोट के रूप में पेश करते हैं। आज भी जंगलों में इनकी जनसंख्या इतनी कम है कि इनके बारे में रिसर्च कर पाना बेहद मुश्किल है। विसायन वाटीपिग। विसायन वाटीपिग को शायद आपने पहले कभी ना देखा हो, क्योंकि ये एक रेयर स्पीशीज है जिसे डिफोरेस्टेशन के चलते अपने घर और आबादी को खोया है। आज इनकी संख्या केवल 300 तक ही रह गई है। फिलीपींस में पिग की इस प्रजाति को इनके सर पर मौजूद बालों से आप पहचान सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति में मेल्स के सर के ऊपर बालों का गुच्छा केवल फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रो करते हैं, ताकि वो मेटिंग की प्रक्रिया में मादा को रिझाने में सफल हो सके। इसके अलावा विसायन वाटीपिग के पास शार्प टस्क भी होते हैं, जो कि दूसरे जानवरों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये इन टस्क का इस्तेमाल अक्सर अपने रक्षण के लिए करते हैं। हालांकि आज ये जीव विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन फिर भी इनके स्वादिष्ट मीट के चलते आज भी कई लोग इसका शिकार करते हैं। फिलीपींस माउस डियर। दोस्तों, हिरण तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन फिलीपीन के जंगलों में पाया जाने वाला ये माउस डियर आम हिरण के बच्चों से भी नन्हा और प्यारा लगता है। नाम सुनकर तो लगता है कि माउस और डियर के क्रॉस से इस जीव को बनाया गया है, लेकिन सच तो ये है कि माउस डियर असल में कोई हाइब्रिड जानवर नहीं है। हालांकि इसकी शक्ल देखकर कोई भी इसे हाइब्रिड कह सकता है, लेकिन 18 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाला ये जीव केवल फिलीपींस के नेचुरल हैबिटेट में पनपता है और वहां भी इनकी संख्या काफी कम है। ज्यादातर ये जीव इंसानों से छिपकर थिक वेजिटेशन में रहना पसंद करते हैं। गलती से अगर ये इंसान के सामने आ भी गए तो वहां से भाग जाते हैं। इनकी टांगे भले ही छोटी हैं, लेकिन स्पीड कमाल की है। व्हेल शार्क्स। देखा जाए तो व्हेल शार्क्स तथ्यात्मक तौर पर फिलीपींस के पानी में नहीं रहती, बल्कि ये जीव बीच से दूर गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। मानना पड़ेगा कि 40 फीट तक बढ़ने वाली व्हेल शार्क की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। आकार में बड़ा होने के नाते कई बार इन्हें व्हेल्स ही समझ लिया जाता है। खास बात यह है कि बाकी शार्क की तरह ये इंसानों पर हमला करने के लिए नहीं जानी जाती। सरल स्वभाव वाली ये मछली प्लैंकटन्स को खाकर गुजारा करती है। कई स्कूबा डाइवर्स व्हेल शार्क्स को देखने के लिए समुद्र में तैरकर इसके पास भी जाते हैं और व्हेल शार्क कभी भी इन पर हमला करती नजर नहीं आती। फिलीपींस में इन्हें देखने के लिए अप्रैल और मई का समय सबसे बेहतर माना जाता है। फिलीपीन ट्रेजर। इस बड़ी आंख वाले जानवर को शायद आपने पहले भी देखा हो। इनकी इन अजीबोगरीब शक्ल ने कुछ सालों से कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन फिलीपीन में यह कई वर्षों से अस्तित्व में है। ट्रेजर के लंबे हाथ, कॉम्पैक्ट अपीयरेंस, बड़ी बड़ी आंखें इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग जरूर बनाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स हैं। रात को अपना भोजन ढूंढने वाले ट्रेजर अपना दिन आराम करने में बिताते हैं और घने पेड़ या झाड़ियों में अपने शिकार को छुपाते हैं। अगर रात को आपकी नजर इनकी आंखों पर पड़ जाए तो डर से आपका शौक होना पक्का है। ट्रेजर के अगर फीचर्स की बात करें तो इनके पास कॉनिकल कान होते हैं, जो छोटी से छोटी आवाज को एम्प्लाई करने के लिए विकसित हुए हैं। अपने कानों के दम पर ही ये जंगल में खुद को नेविगेट कर पाते हैं और दूसरे जानवरों से खुद को बचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अनोखे जानवर जो फिलीपींस में पाए जाते हैं। आपको इनमें से सबसे अनोखा जीव कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।